क्वेश्चन नंबर पहले बताइए 9 है राइट, पहले 9 है ना प्रियांशु? नहीं, हाँ, पहले 10। अच्छा पहले 10, ओके ओके। क्वेश्चन है शो डेट tan 1 degree into tan 2 degree into tan 3 degree into tan 87 degree tan 88 degree राइट, और tan 89 डिग्री। अच्छा ये मान लो LHS है, ठीक है। अच्छा ये चीज मैंने आपको बताया था कि वो ग्राफ वाला ट्रिग्नोमेट्री बताया था कि कहाँ पे फंक्शन चेंज होता है कहाँ पे नहीं, ये बताया था? हाँ नहीं। ओके, अच्छा यानी तो फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। ये आपको पता है, ये बताया है क्या मैंने, जैसे tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है ये, नहीं, आपने वो बताया था, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज अच्छा इक्वल टू ओके 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 वो ओके। वाला है। बेसिक दो तीन चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो 10th में जो चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। जैसे ये एक रिलेशन होता है लाइक अभी सिर्फ यही पढ़ना है, वो भी अभी हटा दिया है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, और सेम गोज फॉर कोसेक, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी क्यों होता है तो रीजन तो हम लोग जनरली 11th में पढ़ाते ही, बट आइडियली देखिए कि बस अभी फिलहाल ध्यान में रखिए आप लोग कि कहीं भी 90 डिग्री का जो मल्टीपल होता है वहां पे फंक्शन चेंज होता है, समझ में आ रहा है? और ये बेसिक तो पता होगा ना, हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे अगर ये क्वाड्रेंट है तो ऑल स्कूल टू कॉलेज, पता है क्या ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पाई। पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है। ये चीज पता है क्या या नहीं पता है? नहीं सर। नहीं पता है, कोई बात नहीं। तो एक चलिए फ्रेश में क्वेश्चन को बाद में फिलहाल हम सॉल्व करेंगे, पहले ये चीज बता ही देता हूँ, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट भी ये बता सकता था बट सोचा कि थोड़ा ये कैसे हो रहा है सारा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। हालांकि बेसिक अभी तो 10th में आपको इससे ज्यादा नहीं कुछ पूछा जाएगा, तो ये फिलहाल के लिए ऐसे ध्यान में रखो कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। हमने एक क्वाड्रेंट ये बताया इसमें क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 to 90 डिग्री में ये सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब ऑल मतलब क्या, साइन कॉस टेन से कॉट, है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है मतलब 90 to 180 डिग्री के बीच में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, है ना। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 370 मान लो आप, सॉरी 270, तो इसमें क्या होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan और cot पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, cos और sec पॉजिटिव होता है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अगर मैंने किसी ने बोला जैसे सेक 125 डिग्री थोड़ी देर के लिए, तो 125 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आया जरा बताइए। फोर्थ। 125 फोर्थ कैसे आएगा दोस्त, ये 0 से 90, फिर ये 90, 180, फिर ये 270 और 360 होगा, तो 125 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फिर थर्ड में ना। थर्ड में कैसे भाई, ये 90 हो गया नहीं, ये। सेकंड में। हाँ सेकंड, तो सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये तो सेक है, मतलब इतना देखने के बाद तो जरूर पता चल जाना चाहिए कि सेक 125 की वैल्यू नेगेटिव हो। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे अभी, बट फिलहाल के लिए इतना तो ध्यान में रखें, सेक जो 125 पे ये नेगेटिव होगा, ठीक है राइट। हाँ सर। अगर किसी ने बोला कि मान लो कि tan 145 डिग्री, तो क्या होगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ये क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर यही चीज अगर मैंने बोला होता है कि साइन 160 डिग्री, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 160 आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू इसका पॉजिटिव ही रहे। तो इस क्वाड्रेंट से ये समझना है, मतलब ऑल स्कूल टू कॉलेज इसको बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी साइन कॉस टेन सेक कॉट सेक कॉट है ना, सारे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। क्योंकि याद करने का बहुत सबसे आसान तरीका, साइन और कॉसेक तो दोनों भाई भाई हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ऑल, इसको याद करने का तरीका बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल, मतलब इसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, फंक्शन मतलब साइन कॉस टेन जो भी है। एस फॉर स्कूल और एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक का भी पॉजिटिव। ऑल स्कूल टू, टी फॉर टू और टी फॉर टेन, टेन कॉट, कॉलेज सी फॉर कॉलेज सी फॉर कॉस। दूसरा तरीका ऐसे भी लोग बोलते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली होता क्या है कि ये जो फंक्शन होता है, देखो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस मतलब क्या, ये 90 होता है, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो जब भी आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है, मैं बता ही ना तो थोड़ा और एडवांस बता देता हूँ, कि अगर किसी ने बोला होता कि साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई मतलब 180 ना, तो पाई एक्स एक्सिस पे आएगा, तो जो एक्स एक्सिस पे आता है ना उसके लिए साइन चेंज नहीं होता है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता है। अब पाई प्लस मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट, पाई ये हो गया, प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, टेन और कॉट, तो अपने घर में सब कोई पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन है इसलिए माइनस साइन आता है। तो कहने का मतलब जब पॉजिटिव वाई, ये थोड़ा सा एडवांस है, ये 10th में नहीं पूछा जाता है, बट आपको थोड़ा सा मैं बस जानकारी ऐसे देता हूँ कि फंक्शन चेंज क्यों होता है, तो वाई एक्सिस पे, सॉरी ये चेंज होगा और एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, फंक्शन चेंज, और ये क्या होता है, नो चेंज। मतलब यहाँ पे 90 है ना, तो 90 ऊपर आएगा, ऊपर या नीचे आए मतलब y पे, मतलब 90 का ऑड मल्टीपल होगा ना तो फंक्शन चेंज होगा, नहीं तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। और साइन का तो पता ही दिया, ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, बताइए बताइए, समझ में आ रहा है क्या। हाँ हाँ ठीक है, इसको पहले आप लोग लिख ले, अब फिर तब क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जो तुमने जो क्वेश्चन पूछा था इसी पे बेस्ड था, ठीक है। इसको आप लोग लिख लो। सर। अगर हाँ कोई बोलो। ऐसा लिखा है कॉस होल ब्रैकेट पाई बाय 2 प्लस हम्म, थीटा, बहुत तो बढ़िया, फिर वो वेरी गुड। हाँ माइनस हो जाएगा ना। एक मिनट, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, राइट। हाँ हाँ तो देखो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब 1 पाई बाई 2 है, 90 वाई एक्सिस पे आएगा ना यहाँ पे, हाँ है ना, 90 3 पाई बाई 2, ये 90 का ऑड मल्टीपल मतलब 1 पाई बाई 2, 1 मतलब क्या है, ऑड है, तो ऑड मल्टीपल होगा तो फंक्शन चेंज होगा, तो इसका साइन थीटा हो जाएगा, और साइन क्या होगा 90 प्लस
90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस है क्या, नहीं है, बट यहाँ पे कॉस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, करेक्ट, तो माइनस साइन थीटा होगा। सर पर अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के 90 डिग्री को ले गए तो फिर, नहीं, हमको वहां से चालू करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से चालू करना होता तो अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट को पाई मतलब रिप्रेजेंट करना है तो 4 पाई लिखेंगे क्या? है। नहीं, वो जो भी एंगल है, कोई भी एंगल हो, वो डिपेंड करता है कि मतलब कौन किस पे एंगल है। ओके, तो सर मतलब सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा नहीं। हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा सकता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है, इसीलिए यहाँ पे इस पे बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। जैसे सिंपल है कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा अगर आ जाए, ठीक है, तो 270 डिग्री कहाँ आएगा, 90 90 90, है ना, ये 180 हो गया, 180 प्लस 90 कितना हुआ, 270। मतलब 270 प्लस 90, तो 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ना, यहाँ तक तो 270 आएगा, है ना, 90 90 90 93 जा 270 यहाँ तक, अब प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, हाँ आया सर। ना, तो हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में गया तो साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव मतलब माइनस। फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज होगा। चेंज होगा, क्योंकि 270 को हम 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, देखो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, 90 इंटू 3, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है क्या, 3 ऑड है, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जब भी रहेगा तो ही फंक्शन चेंज होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया बस। ओके, तो मतलब पाई के पहले जो नंबर है वो ऑड होना चाहिए तभी फंक्शन चेंज हाँ, राइट राइट, नहीं तो नहीं होगा, जैसे 2 पाई है, 3 पाई है, इस पे चेंज नहीं होगा, 4 पाई है, इस पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, जब भी होगा फ्रैक्शन में आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब पाई बाई 2 पाई बाई 5 इस तरीके से, मतलब या सर। उसको बोलूं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। सर तो फिर हम cos 270 को पॉजिटिव पकड़ेंगे कि नेगेटिव? कॉस cos 270। कॉस 270, यहाँ पे आप देखो 270 नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव होगा नहीं, वो तो हो गया ऐसे ना आपको, फिर यहाँ पे तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ये cos 3 पाई बाई 2 हो गया ना, तो cos हाँ 90 जीरो हो गया, ये तो जीरो ही रहेगा, तो जीरो नहीं पॉजिटिव होता है नहीं नेगेटिव होता है। सर, तो cos 270 की वैल्यू 0 आएगी क्या? हाँ ओके सर। ठीक सर है, तो फिर वैसे ही cos, हाँ, अपने cos 180 की वैल्यू भी फिर 0 आएगी। cos 180, हाँ, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू पाई बाई 2, तो फिर वो एक पाई बाई मिनट, 2 90 डिग्री। करेक्ट, बराबर है, cos 180 की वैल्यू जीरो आएगी, सही है, ओके सर, समझ। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग। एक मिनट, आपने cos 180 बोला ना, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं। ये तो एक मिनट, cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो -1 होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कैसे, आ, वो तो ये हो गया ना, बराबर, लेकिन वो cos उसीलिए उसको नहीं लिख सकते, मैं बता रहा हूँ क्यों जीरो नहीं होगा, cos 180 को तुम 2 पाई बाई 2 लिख रहे हो ना, तो ये हाँ ऑड सर। मल्टीपल का हो रहा है, 2 2 खत्म हो गया ना ये, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ सर, तो हम, मतलब इधर 2 ऑड नहीं है इसलिए ना। हाँ राइट, तो अगर अगर ऑड अगर होता तो वहां पे फंक्शन क्या होता, और ऑड फंक्शन मल्टीपल होता चेंज हो तो जाता है ना। फंक्शन चेंज होता, तो भी यहाँ पे होगा cos 180 डिग्री का जो वैल्यू है, ये बेसिकली ये 1 होता है, ये इधर आएगा, ऑड मल्टीपल मतलब इधर आएगा ना, इधर तो हाँ इधर -1 होता है, इधर +1 होता है, राइट, ओके। तो अगर बात करें तो ये cos 180 को तो आप ऐसे समझ लो, cos 180 को हम 90 + 90 लिख सकते हैं क्या,
हाँ सर। ठीक है। और एक्चुअली ये रूल्स के मुताबिक जो होता है, ये 90 प्लस 90 मतलब ये आइडियली ये होनी चाहिए। आप ऐसे समझ लें, सबसे बेहतरीन है मुझे लगता है कि ये कॉस पाई माइनस थीटा कर लो, सबसे सिंपल करेक्ट। कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, राइट। हाँ हाँ, कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा आएगा। अब तुम जीरो रख लो यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ पे कॉस पाई माइनस 0 डिग्री मतलब माइनस कॉस 0 डिग्री आना चाहिए। माइनस और कॉस 0 मतलब वन, -1 आंसर आता है। ओके। समझ में आ रहा है। हाँ तो कॉस तो 180 जो होता है वो -1 होता है, यहाँ भी कॉस 180 -1 होता सर, तो मतलब माइनस ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस है। 0 हाँ 1 होता है इसलिए राइट, माइनस। राइट राइट, ऐसे आप बोल सकते हो। वैसे अभी इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, बट आपसे क्वेश्चन आंसर आया तो मैं सोचा थोड़ा बता दूं, इसलिए इस तरीके से फोल्ड करके हमने बताया। सर और ये जो आपने लिखा है कॉस होल ब्रैकेट 90 प्लस 90, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 प्लस कॉस 90, कॉस 90 प्लस, कॉस 90 की नहीं। यहाँ लिखा है ना, वही तो लिखा है ना यहाँ पे, बट उसको और मैंने इजी बना दिया है यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस 90 प्लस कॉस 90, तो सर फिर वो नहीं 0 नहीं नहीं प्लस नहीं 0 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? आप अलग अलग कर ही नहीं सकते हो। cos 90 प्लस 90 इज नॉट इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस cos 90, किसने बोला ये दोनों एक साथ एंगल है, आप अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते। ओके ठीक। हम्म, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे cos 180 जो होगा -1 होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसे ही अब अगर देखो तो cos 270 का भी वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट आप कर सकते हैं। cos देखो कैसे, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, या 0 डिग्री, तो ये तो फंक्शन तो चेंज होगा यहाँ पे, है कि नहीं। ये तो 0 डिग्री होगा ये बराबर, बिकॉज साइन 0 0 और साइन 0 0, तो 0 ही रहेगा, तो साइन का कोई टेंशन ही नहीं है। तो ठीक है, हाँ लिख लिख। हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। इसके बाद इसी पे क्वेश्चन रहेगा ज्यादा से ज्यादा अभी फिलहाल। और युवराज आपकी तबीयत कैसी है? अभी ठीक है। अभी ठीक है। सर तो ऐसा भी हो सकता है क्या हम्म, कि मतलब साइन 90 रहता है तो साइन 90 रेडियल, ऐसा रे भी हो सकता क्या साइन 90 है, वो रेडियल। रेडियल नहीं होता है, रेडियन होता है ना, वो रेडियन हाँ होता है। रेडियल। हाँ, तो जो हम ऐसे लिखते हैं ना, ये रेडियन में ही लिखते हैं, ये रेडियन हो गया, और जब ऐसे लिखते हैं ये डिग्री हो गया। जब कुछ नहीं है सिंबल ऊपर में तो मतलब समझने चाहिए वो रेडियन में है। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ सर एक और बार बताओ। हाँ, मैंने ये बोला कि रेडियन जो है कुछ नहीं है, जैसे ये लिखते हो ना पाई के फॉर्म में, वो रेडियन ही है, sin π/2 sin π/6 sin π, ये सारे रेडियन ही है। और डिग्री में जब भी मेंशन रहेगा यहाँ पे, ये सिंबल डिग्री का ऊपर में दिया गया रहेगा तो ही डिग्री में होगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिया तो समझना है कि वो रेडियन में ही है। ओके सर। चलिए, हो गया सबका, एवरीवन नोटेड इट? यस सर। ओके, अब तुम्हारे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, राइट? हाँ सर। तो 10 जो था एलएचएस में देखते हैं।
LHS यहाँ पे है कि tan 1 डिग्री, राइट, tan 2 डिग्री, राइट, tan 3 डिग्री है, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, tan 1 डिग्री को एक साथ, tan 89 डिग्री को एक साथ, ठीक है, यहाँ पे tan 2 डिग्री को एक साथ, tan 88 डिग्री को एक साथ, फिर tan 3 डिग्री को एक साथ, tan 87 डिग्री को एक साथ, राइट। अब देखो tan 1 डिग्री, tan 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस 1 लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ सर। tan 2 डिग्री, tan 88 को क्या मैं 90 डिग्री माइनस 2 लिख सकता हूँ, 2 डिग्री, और tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री को क्या मैं 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, बताइए, लिख सकते हैं हाँ क्या। सर। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan 1 डिग्री, tan 90 माइनस 1 मतलब क्या हो गया, cot 1 डिग्री, फिर tan 2 डिग्री, tan 90 माइनस 2 कितना हो गया, cot 2 डिग्री, और tan 3 डिग्री और tan 90 माइनस 3 क्या हो गया, cot 3 डिग्री। आपको पता है tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है, हाँ जी, पता है हाँ। ना। तो क्या हो गया फिर, 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मतलब RHS प्रूव्ड। समझा क्या, हाँ। ठीक है, लिख लीजिए आप इसको, बस समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, जैसे साइन 43 डिग्री है बाई cos 47 डिग्री, तो हम देखो साइन 43 को भी चाहिए, तो हम 90 माइनस 47 डिग्री तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं, 90 माइनस 47 43, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। अब साइन 90 माइनस 47 को मैं cos 47 डिग्री लिख दूं, और डिनोमिनेटर में भी cos 47 डिग्री है, ये कैंसिल होते हुए ना, और ये आंसर होगा। समझ में आया क्या, कितना आसान था, आप ही बताइए, हो गया, यस। परम समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर। यश, मुरवी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैं दे रहा हूँ, हो गया, लिख लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, इफ sin theta plus cosec theta equal to 2, then find the value of value of sin raised to 5 theta plus cosec raised to 5 theta, बताइए। ये जो क्वेश्चन यहाँ पे, इफ sin theta plus cosec theta equal to 2, then find the value of sin raised to 5 theta plus cosec raised to 5 theta। तो बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा समझना होता है कभी कभी हमको। sin थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, अगर आप सोच रहे हैं कि sin थीटा को 2 माइनस कोसेक थीटा कर दें, फिर फंस जाएंगे, होल टू द पावर 5
आपको तो बस a प्लस बी का होल स्क्वायर ही पता है, होल टू द पावर 5 थोड़ी पता है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, साइन थीटा कोसेक थीटा को क्या मैं 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, बताइए। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा बराबर 2। आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ये क्या है अगर ध्यान से देखेंगे तो ए साइन माइनस बी थीटा का होल माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, तो 1 ही रहेगा। बस वैल्यू निकाल, साइन रेज टू 5 थीटा प्लस कोसेक रेज टू 5 थीटा, तो साइन 1 1 1 प्लस 1 2 आ गया आंसर, बस। सर, मतलब थीटा 90 डिग्री है। हाँ बराबर, हमने थीटा भी इनफेक्ट नहीं निकाला, वहीं से डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया। समझ में आया क्या युवराज, परम, मुरवी, यश, प्रियांशु, समझा क्या, हाँ बताइए। सर, समझा। हाँ तो इसको लिख लें आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो वही चीज इधर भी आप कैसे भी कर सकते हो, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो भी आंसर आ जाएगा एक्चुअली। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको ब्रेक करेंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 4। और आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू जो निकालनी है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 आता है, जो कि 2 हो जाता है आंसर। क्लियर है, इट इज क्लियर टू एवरीवन? यस, समझ में आया क्या? यस सर। इसको लिख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फिर फास्ट। कंपोनेंट डिविडेंड रूल होता है, जैसे मान लो 2/4 इक्वल टू हाफ है, ठीक है ना, होता है ना 2/4 इक्वल टू हाफ। बोलो भाई, आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर, आ रही। यस हाँ, तो 2/4 इक्वल टू हाफ है, तो इसमें क्या है, जब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वैल्यू इक्वल होता है। तो दोनों तरफ में वो करते हैं, 1 प्लस 2 और 1 में से 2 घटा, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाते हैं। तो देखो ये 6 बाई माइनस 2 आ गया, -3, और ये 3, तो ये भी -3 इक्वल हुआ क्या। तो इसको सी एंड डी रूल बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। समझ में आ रहा है, आप कहीं भी वेरीफाई कर लिए इक्वल होगा। कोई भी दो रेशियो अगर इक्वल है तो डिनोमिनेटर को ऐड करो और डिनोमिनेटर को घटाओ न्यूमरेटर से, जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब यही रूल यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4 है, देन तो देखते रहिए जरा, व्हाट आई कैन डू इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5/4। तो बड़े प्यार से मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस डिनोमिनेटर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट साइड में भी वही +4 -4 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9/1 हो गया, और इधर कितना हुआ, cos थीटा खत्म, साइन खत्म।
तो इधर दिख रहा है आपको 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा है ना, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा इक्वल टू 9/1, 2 खत्म, tan थीटा बराबर 9। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख लो, यही तो हो था क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 का स्क्वायर 81 और 2 82/80 आ गया आंसर। समझ में आया क्या? ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बताइए समझ में आया तो। Yes, sir. इफ ये है क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ भी वही करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगा लेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5/3 है। तो बाय यूजिंग C एंड D रूल, मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट, तो sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा बाय sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5 प्लस 3/5 माइनस, राइट। तो ये देखो tan थीटा खत्म, sec थीटा खत्म, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sec थीटा राइट बाई 2 tan थीटा इक्वल टू 8/2 है ना, 4 आ गया, मतलब 2 खत्म, sec थीटा बाई tan थीटा, राइट। अब इसको साइन कॉस में कर ले तो cos sec थीटा मतलब 1/cos थीटा, tan थीटा मतलब sin थीटा बाई cos थीटा, ये हो गया ना इक्वल टू 4। तो देखो आ गया ये, मतलब 1/sin थीटा इक्वल टू 4, तो sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आंसर। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज लास्ट इसका ये रहेगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ इसका पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रूफ वाले क्वेश्चन सबमिट करवा दो थोड़ा सा। इसको लिख लीजिए आपको। चलिए जो क्वेश्चन है हमको cosec a by cosec a minus 1 plus cosec a by cosec a plus 1 is equal to 2 plus 2 tan square a हमको प्रूव करना है। तो हम LHS से चालू करेंगे, we'll start from LHS, right? So we have cosec a by cosec a minus 1 plus cosec a by cosec a plus 1 सिंपल। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एलसीएम कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोसेक ए, तो कोसेक ए खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक Yes, स्क्वायर sir. कितना हो गया, ये समझ में आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर ए प्लस को क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर ए बाय एन। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये नीचे क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, सिंपल।
अब हमको क्या चाहिए, तो LHS में 2 + 2 tan स्क्वायर a चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम क्या कर सकते हैं बताओ, इसको साइन कॉस में करें तो कुछ फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2/sin² a, कॉसेक स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए को क्या कॉस स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, सही है। ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर ए साइन 1/कॉट स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए होगा, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना हो गया 2 1/कॉस स्क्वायर ए, मतलब क्या सेक स्क्वायर ए। और फिर से अगर ये चीज समझ में आ रहा है तो देखो 2 सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 2 tan स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। समझ में आया क्या सबको? तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा है, प्रैक्टिस से ही कमांड हो सकता है, सिर्फ देखने से नहीं होगा। होमवर्क कीजिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। समझ में आया क्या, बताओ। और वो 2 × sin² a अपॉन cos² a कैसे है? अच्छा, ये कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? यस सर। हाँ, और 1/कॉट स्क्वायर ए, मतलब ये tan स्क्वायर ए हो गया, 1/कॉट स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए को हम sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए नीचे जाएगा तो sin स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए को हम sin स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन साइन कैंसिल हो जाता है, तो 2/cos स्क्वायर है, 2 फिर cos ऊपर जाएगा मतलब sec हो जाएगा, बिकॉज cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, या sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 2 sec स्क्वायर है, और sec स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 + tan स्क्वायर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा की जगह 1 a, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 1 2 + 2 tan स्क्वायर, तो ये RHS की इक्वल आ गया। समझा क्या? यस सर। परम समझ में आया? मोरवी, यश, ओके। यश समझा क्या आपको? यश, यस सर। मोरवी समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसको फिर आप लोग लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए आप लोग। यस सर।